सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एसएससी स्टेनो 2025 का 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट करने वाला है। ठीक है, तो बहुत बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये भी बिल्कुल होना चाहिए, तो बिल्कुल हम लोग शुरू करते हैं। तो टोटल अराउंड 9 शिफ्ट्स आए हुए हैं, तो आज अपन पहला शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? डोंट जस्ट रिवाइज, क्या करो फिर रिकॉल करो। जो डोंट जस्ट रीड, फिर क्या करो तो सॉल्व भी करो। ठीक है, तो रिवाइज करो, रिकॉल करो, रीड करो और सॉल्व करो। आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपके सामने पहले ही आ गया, पैसेज आ गया। ठीक है, तो पैसेज आ गया तो अपन ज़्यादा पैसेज को पढ़ते नहीं है, और बिना पढ़े कैसे मार्क किया जाता है वो भी आपको सिखा चुका हूँ एक्सट्रीम वर्ड के बेसिस पे। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे द राइज ऑफ द ई कॉमर्स का बात हो रहा है, ई कॉमर्स का बात हो रहा है। ठीक है, तो ई कॉमर्स हैज़ ड्रामेटिकली रिसेप्ड कर दिया है, क्या कर चुका है, तो रिटेल लैंडस्केप को कर चुका है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो बिल्कुल अपन जानते हैं कि ये जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, सब ई कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो कंज्यूमर नाउ क्या कर रहा है, तो इंजॉय कर रहा है, कन्वीनियंस को इंजॉय कर रहा है। कैसे कैसे कर रहा है, तो ओनली अ क्लिक वी कैन कंपेयर प्राइसेस। तो एक क्लिक में बिल्कुल हम लोग प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, रिव्यूज दे सकते हैं, डिलीवर गुड्स डायरेक्टली टू देयर डोर्स, और अपना होम डिलीवरी भी हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स का यहाँ पे बात किया गया है। क्या बात किया गया है कि इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, किसके विपरीत, तो ई कॉमर्स के विपरीत ब्रिक और मोटर जो स्टोर होता है, इसका क्या बात हो रहा है, तो मस्ट कंटेंड करना चाहिए लोग को। ठीक है, कंटेंट विथ द हायर ओवरहेड रेंट, इन लोग को बहुत रेंट लगता है, यूटिलिटी चार्जेस लगता है, स्टाफ का चार्जेस लगता है, डैट ऑनलाइन रिटेलर्स ऑफन अवॉइड। और जो ऑनलाइन जो रिटेलर है, जो ई कॉमर्स में बेचते हैं, वो लोग का ये सब बच जाता है। क्या क्या बच जाता है, तो यूटिलिटी बच जाता है, स्टाफिंग बच जाता है, और ओवरहेड रेंट बच जाता है। ठीक है, इतना दो समझ गए। आगे बढ़ते हैं। मैंने फिजिकल शॉप्स, जो फिजिकल शॉप्स है, अडप्ट किए हैं क्या, तो ओमनी चैनल। अब ये ओमनी चैनल क्या है, तो ऑथर अभी आगे बताएगा। ठीक है, तो ओमनी चैनल स्ट्रेटेजीज टू स्टे कॉम्पिटिटिव, इंटीग्रेटिंग देयर ऑनलाइन एंड इन स्टोर एक्सपीरियंस का बात हो रहा है। ठीक है, हावेवर क्या बोल रहा है, तो सम चैलेंजेस स्टिल परसिस्ट फॉर द स्मॉल रिटेलर्स। तो अभी भी कुछ कुछ चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, तो कारण बता रहा है। दे लैक टेक्निकल एक्सपर्टीज कैपिटल डेवलप देयर यूजर वेबसाइट। तो एक्सपर्टीज लैक करता है, और क्या करता है, तो उनके पास वेबसाइट नहीं है। एक्सेसिव रिलायंस है। ठीक है, एक्सेसिव रिलायंस कहाँ पे है, तो थर्ड पार्टी के अंदर है, और इरोड कर देता है प्रॉफिट मार्जिन को। मोर ओवर आगे इसी चीज़ को एक्सटेंड कर रहा है। क्या बोल रहा है, द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द रैपिड शिपिंग, पैकेजिंग वेस्ट एंड इंक्रीज कार्बन एमिशन इज इंक्रीजिंगली अंडर स्क्रूटनी। ठीक है, तो ओवरऑल अपन समझ गए कि ई कॉमर्स का बात कर रहा है, और साथ साथ एनालाइज भी कर रहा है अपना क्या, ब्रिक और मोटर स्टोर्स का। ठीक है, अब इतना काफ़ी है क्वेश्चन को उड़ाने के लिए। अब प्राइमरी पर्पस क्या है पैसेज का। ठीक है, तो एडवोकेट ब्रिक और मोटर रिटेल ओवर, तो एडवोकेट कर दो, सपोर्ट करो ब्रिक और मोटर को ओवर ई कॉमर्स में, ये तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, एलिमिनेट कर दो। टू डिस्क्राइब हाउ ओमनी चैनल स्ट्रेटेजीज आर बेस्ट, कोई भी चीज़ आप ऐसे बेस्ट हो ऐसे नहीं बोल सकते हो। ठीक है, एलिमिनेट हो गया। टू एग्जामिन बोथ, दो चीज़ लेके चल रहा है, अपॉर्चुनिटी और चैलेंज इज द मॉडर्न रिटेल। तो बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल एकदम बैलेंस स्टेटमेंट है। ठीक है, बैलेंस बैलेंस अगर स्टेटमेंट है, तो ये सब बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है आंसर होता है। टू एक्सप्लेन वाई डिलीवरी एक्सपर्टीज आर हार्मफुल, ये नेगेटिव हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपको मैं साथ साथ सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये जो वर्ड है ओवरहेड्स मोस्टली नियरली मीन्स। तो ये जो ओवरहेड, ऐसा सुने, ओवरहेड कॉस्ट है मतलब क्या। ठीक है, मतलब क्या प्रॉफिट है, बिल्कुल नहीं। क्या रेवेन्यू है, बिल्कुल नहीं। डिस्काउंट है, बिल्कुल नहीं। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉट अ चैलेंज फॉर स्मॉल रिटेलर्स, कौन सा चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज और वेबसाइट वो लोग नहीं बना रहा, तो ये तो चैलेंज है। क्या नहीं है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो ये चैलेंज है, नो वाला ढूंढना है। तो हाई यूटिलिटी बिल्स, ठीक है, ये है। डिपेंडेंस ऑन द डिलीवरी सर्विस, ये भी नहीं। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्क्रूटनी, ये भी नहीं। तो हाई यूटिलिटी है भाई बहुत ज़्यादा उन लोग का। ठीक है, और यही इसी का बात भी हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हायर ओवरहेड रेंट यूटिलिटी का यहाँ पे बात हो रहा है। तो ये सब आपका मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइटेड एज चैलेंज। तो ये स्मॉल जो रिटेलर है उसके लिए चैलेंज नहीं रहेगा। ठीक है,
तो ये यूटिलिटी वाला ज़्यादा चैलेंज नहीं, ज़्यादा चैलेंज क्या है तो टेक्नोलॉजी वाला, ये सब ज़्यादा चैलेंज है, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ देखोगे टोन पूछ रहा है, तो टोन क्या है, तो अलार्मिस्ट है क्या, वार्निंग वार्निंग दे रहा है, एनालिटिकल है क्या, एनालाइज कर रहा है, इंथुजियास्टिक है पूरा एकदम भाई खुशी उसे लगा, सरकास्ट मॉक वॉक का ऐसा कुछ सेंस दे रहा है, आप बोलोगे नहीं। तो यहाँ पे एनालाइज कर रहा है क्या क्या, तो ई कॉमर्स का कर रहा है और अपना जो ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं ये सब का कर रहा है, ठीक है। तो ये एनालाइज कर रहा है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो इन्फ्रेंस बताना है, विच इन्फ्रेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज। तो इन्फ्रेंस आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि ऐसे ऐसे लाइन लिखा रहेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट चीज ऐसे लिखा नहीं रहेगा, बस आपको लाइन से समझना है कि उसका मतलब क्या होगा। एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ कि मान लो बारिश का मौसम है, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन सा मौसम है, और आपको लाइन 3-4 बता रहा है, वहां से आपको इन्फ्रेंस मतलब इंड्यूस करना है, डिड्यूस करना है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका सर पूरा भींगा हुआ है, आपका ड्रेस भींगा हुआ है, आप बिल्कुल कपकपा रहे हो, ठीक है। आपका शूज भींगा हुआ है, आपका सारा सॉक्स भींगा हुआ है। तो ये आप क्या इन्फ्रेंस कर सकते हो कि बाहर क्या होगा, तो आप बिल्कुल बोलोगे बाहर बारिश हुआ होगा। तो इन्फ्रेंस मतलब यही कि एग्जैक्ट लिखा नहीं रहेगा, आपको बस वहां से मतलब निकालना है, ठीक है। तो ऑल रिटेलर्स विल इवेंचुअली गो फुल्ली ऑनलाइन, तो ये एक्सट्रीम लाइन है कि हर कोई ऑनलाइन चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस ऑफ द क्यू टू फीचर, तो ये बहुत बैलेंस स्टेटमेंट है। थर्ड पार्टी डिलीवरीज ऑलवेज, ये देखो एक्सट्रीम लाइन है, उड़ा दो। पैकेजिंग वेस्ट हैज अ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर, इसका बात ही नहीं हो रहा है। तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस ऑफ द की टू फ्यूचर रिटेल, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने एक पैसेज आ गया, पैसेज आ गया, ठीक है। पैसेज नहीं है, ये अपना क्लोज टेस्ट है, तो इसको भी बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये पैसेज क्या बोल रहा है, तो इसको पहले अपन क्या करेंगे, ऊपर से टोन वोन पकड़ो, क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके हिसाब से ब्लैंक को फिल करेंगे, ठीक है। तो रिसर्चर्स इन द क्वांटम कंप्यूटिंग का बात हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग होता है जिसमें जो रिसर्चर्स है फेस कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम, तो ट्विन डिफिकल्टीज, दो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं भाई, ठीक है। क्या क्या तो समझते हैं। तो डिफिकल्टीज ऑफ डैश क्यूबिट कोहेरेंस का एक कर रहा है, एंड डैश एरर रेट्स का कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि ट्विन डिफिकल्टीज, तो पहले ही ये जो टोन यहाँ पे ये जो सेंटेंस का ये क्या है, तो आप बोलोगे नेगेटिव है, सही बात है। अब ऑप्शन का हेल्प लेते हैं, तो ड्यूरेबल है कोई भी चीज़ मतलब लंबे समय तक है, ठीक है। परमानेंट है मतलब लंबे समय तक है। पेरेनियल है मतलब लंबे समय तक है, ठीक है। एवर लास्टिंग भी रहता, तो इसका मतलब भी लंबे समय तक रहता, ठीक है। एक भाई एक अलग से नजर आ रहा है एफिमरल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो सर इसका मतलब मोमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ट्रांजिएंट हो जाएगा, जो क्षण भंगुर है, जो थोड़े समय के लिए है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इवानेसेंट हो जाएगा। तो ये सब आपका इसका साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आप अगर दिमाग लगाते तो सीधा आंसर निकाल सकते थे कि ये अगर आंसर होता तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि सेम मीनिंग दे रहा है, ठीक है। एक अलग नजर आ रहा है जो कि एफिमरल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे एफिमरल होना चाहिए, और तुरंत बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो पहला तो एफिमरल है मतलब थोड़े समय के लिए है, इसका कोहेरेंस, एंड क्या है तो डैश एरर रेट्स। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो क्या लिख दिए, यहाँ पे एफिमरल अपन लिख दिए, ठीक है, एफिमरल लिख दिए। अब यहाँ पे कोहेरेंस एंड डैश एरर रेट्स, तो अगर मान लो नेग्लिजिबल एरर रेट है, ठीक है, तो क्या नेग्लिजिबल एरर रेट है तो क्या वो प्रॉब्लम होगा, आप बोलोगे नहीं। अगर चीप एरर रेट है तो क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं। अगर लो एरर रेट है तो क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं। तो तुरंत आंसर निकल के आ रहा था कि प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव बोले तो क्या, प्रोहिबिट करना, मना करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रोहिबिट बोले तो इसको रोका जा सकता था, लेकिन ये प्रॉब्लम निकल के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब इतना दूर पढ़ लिया, तो वाइल सुपर कंडक्टिंग कंडक्टिंग क्यूबिट्स हैव सोन प्रॉमिस, प्रॉमिस दिखाया है, मेंटेनिंग कोहेरेंस बियॉन्ड माइक्रो सेकेंड्स रिमेन्स डैश ड्यू टू द इन्वायरमेंटल डी कोहेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भाई नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, डी कोहेरेंस हो रहा है, लॉजिकल नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो रिमेन्स डैश, तो रिमेन ट्रैक्टेबल, जिसको ट्रैक्ट किया जा सके, तो यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं देगा ट्रैक्ट वाला, ठीक है। इनेट, इनेट आप ऐसे सुनोगे, इनेट टैलेंट सुनोगे, मतलब आपका जो टैलेंट है बाय बर्थ है, ठीक है। तो ये भी एलिमेंट हो गया। रिडंडेंट बोले तो क्या, रिडंडेंट है, सुपरफ्लुअस है, मतलब आवश्यकता से अधिक है, ठीक है। तो ये भी एलिमेंट हो गया, आंसर आ गया भाई तुरंत, ठीक है। तो एलुसिव, एलुसिव बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। तो एलुसिव मतलब क्या, तो फाइंड, अचीव और सस्टेन करना, ठीक है। डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसको इजिली अचीव नहीं किया जा सकता है,
ढूंढा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिकोहेरेंस हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉजिक भी सिखा रहा हूँ, स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ब्लैंक अपने को ये वाला फिल करना है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्दर मोर आगे क्या बोलना चाह रहा है, स्केलिंग अप द नंबर ऑफ क्यूबिट्स रिक्वायर, जरूरत है डैश कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो ऑस्टर है, सोफिस्टिकेटेड है, रूडिमेंट्री है, ऑब्सलीट है, ठीक है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट देमसेल्व्स इंट्रोड्यूस अ नॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को देखना है फर्दर मोर क्या बोल रहा है, तो स्केलिंग अ नंबर ऑफ क्यूबिट्स रिक्वायर, जरूरत है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट themselves इंट्रोड्यूस अ नॉइज, ठीक है, ये जरूरत है। तो आपको अब मीनिंग समझाता हूँ। तो ऑस्चर का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है। और क्या है, तो आप बोलोगे विदाउट डेकोरेशन है। तो ये तो आपका जनरल मीनिंग हो गया, लेकिन अगर ऑस्चर अगर पर्सन के लिए आएगा तो वो क्या चीज़ का मीनिंग देगा, तो आप बोलोगे बहुत स्ट्रिक्ट का सेंस देगा, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट आदमी एकदम सिंपल रहता है। सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट आपका रूडिमेंट्री क्या होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल बेसिक होता है, ठीक है। ऑब्सलीट क्या होता है, जो आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। आ गया समझ। तो यहाँ पे सिंपल उम्पल वाला ऐसा कुछ सेंस नहीं देना है, ठीक है। रूडिमेंट्री बेसिक वाला सेंस नहीं, ऑब्सलीट वाला नहीं। तो सोफिस्टिकेटेड यहाँ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये वाला सेंस देना है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया आपके सामने, तो फिफ्थ ब्लैंक आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। टू ओवरकम दिस हर्डल्स, अब ये जो हर्डल्स इतना बताया गया, इसको ओवरकम करने के लिए टीम्स आर एक्सप्लोरिंग डैश टेक्निक्स सच एज सरफेस कोड एंड टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स, ठीक है। तो एक्सप्लोर कर रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सुधारने के लिए अगर आप कुछ करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ढूंढो पॉजिटिव वाला क्या है, तो फैलेसी ये नेगेटिव है, ठीक है। फैलेसी है नेगेटिव। मोनोक्रोमेटिक, मोनो बोले तो सिंगल, क्रोमेटिक बोले तो कलर वाला, ठीक है। तो ये भी ऐसा पॉजिटिव नहीं है। प्रीजम्पटिव, प्रीजम्पटिव बोले तो पहले से आप क्या कर रहे हो, अजम्पशन स्पेकुलेट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्वांटम एरर करेक्टिंग ये अपना पॉजिटिव वर्ड है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्लोज टेस्ट उड़ा के रख दिया है। अब आपके सामने एक और क्लोज टेस्ट है। तो इसमें अपन अभी क्या किए, एक पैसेज किए, ठीक है। एक पैसेज किए और दो क्लोज टेस्ट करने जा रहे हैं। एक क्लोज टेस्ट कर लिए, अब ये दूसरा क्लोज टेस्ट है। तो इसलिए एसएससी जो सीजीएल है, सीजीएल जो जो अभी देने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको भी स्टेनो करके जाना है। और जो स्टेनो देने वाले हैं उनको तो जरूर करके जाना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू आप भाई जितना बार करो उतना कम है, तो कुछ ना कुछ सीखते चले जाओगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पैसेज करते हैं। तो मॉडर्न एथिकल डिबेट का बात हो रहा है, ठीक है। मॉडर्न एथिकल डिबेट्स कुछ है, टेंड टू कंसर्न द कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया है बिटवीन क्या क्या, तो डी ऑन्टोलॉजिकल में हो गया है और कंजीक्वेंशलिस्ट अप्रोच में हो गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि डी ऑन्टोलॉजिकल क्या होता है और कंजीक्वेंशलिस्ट क्या होता है, आप बस आगे पढ़ते जाओ, ठीक है। तो इच प्रोवाइडिंग, ये इच प्रोवाइड कर रहा है, और डैश मैथोलॉजी, ठीक है। तो डैश मैथोलॉजी, तो लास्ट में क्या दिख गया, जी वाई दिख गया। तो ये सफिक्स है, किसका सफिक्स है, तो आप बोलोगे नाउन का सफिक्स है, ठीक है। बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, तो ये सब सारा नाउन होता है। तो यहाँ जो आएगा भाई क्या आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। और एडजेक्टिव का सफिक्स क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे सम होता है, जैसे हैंडसम एडजेक्टिव है। ओ यू एस लगा रहेगा तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ये सब में लगा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैथोलॉजी प्रोवाइडिंग अ डैश मैथोलॉजी, क्वारेलसम मैथोलॉजी, क्वारेलसम बोले तो लड़ाई करने वाला मैथोलॉजी, ठीक है। ये तो बिल्कुल भाई एलिमिनेट कर दो इज्जत से। वैक्वस, वैक्वस बोले तो खाली मैथोलॉजी, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनाएगा। कर्सरी क्या होता है, तो कर्सरी आप ऐसे याद कर लो कि हरी, बहुत जल्दी में, ठीक है। इसको ट्रिक से याद कर लो। कर्सर, तो माउस का कर्सर होता है, ऐसे ऐसे ब्लिंक करते रहता है वो, तो बहुत वो जल्दी जल्दी ब्लिंक करता है। तो क्विक, हैस्टन, ये सब याद रखो, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो जाएगा। तो रिगरस, तो रिगरस मैथोलॉजी यही अपना जाएगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ो। तो दी ऑन्टोलॉजिकल रिक्वायर्स रिस्पेक्ट फॉर मोरल, अब दोनों का एक एक करके बात कर रहा है, किसका किसका, तो डी ऑन्टोलॉजिकल का और कंजुगेशलिस्ट अप्रोच का, ठीक है। तो डी ऑन्टोलॉजिकल क्या करता है, ये इसका जरूरत पड़ता है रिस्पेक्ट फॉर मोरल, मोरल डैश रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो मोरल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, नाउन चाहिए, ठीक है। तो मोरल मूड, मूड वुड, मोरल मूड, ये तो एलिमेंट होगा, ठीक है। मोरल फैलेसीज, तो ये तो नेगेटिव है, ये भी एलिमेंट होगा। अब कंजेक्चर्स, तो ये क्या होता है, तो आप कुछ भी चीज़ मतलब एविडेंस आपके पास नहीं है और आप कुछ कुछ सोच रहे हो उसके बारे में, ठीक है। कुछ मिला के अज्यूम कर रहे हो, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। तो मोरल एक्शंस ये अपना बेस्ट जाएगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब इतना दूर पढ़ लिए तो वाइल, अब वाइल क्या दिखाता है, तो वाइल अपना कॉन्ट्रास्ट भी दिखाता है, तो ये भाई क्या दिखा रहा है, मोरल दिखा रहा है। ये क्या दिखाएगा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वाइल कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, तो ये सब आप धीरे धीरे सीखो, ठीक है। कंजुगलिज्म में जजेस ऑन द बेसिस ऑफ नेट डैश, अब ये भाई मोरल दिखा रहा है, तो ये क्या दिखाएगा, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो नेट डैश, तो नेट गुड्स, गुड्स तो सामान वामान ये हटा दो, प्रॉफिट बेनिफिट, अगर आंसर होगा तो दोनों एक साथ होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, एलिमिनेट आंसर, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ अप्रोच सीखो आप, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आउटकम्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ो तो ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट प्योर कंसिक्वेंशनलिज्म सजेस्ट इट विल अलाउ डैश एक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाइल अपना जो काम करेगा, क्या करेगा, तो इधर मोरल का बात कर रहा है, तो इधर भाई उसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है। उसका उल्टा तो क्या, लॉडेबल, लॉडेबल बोले तो प्रेज करना, ठीक है। ये जो लॉर्ड होता है, ये रूट वर्ड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपलॉड लगा दो तो तारीफ करने लगेगा। आया बात समझ, तो ये तो पॉजिटिव होता है, अपने को चाहिए नेगेटिव। बेनिफिशियल पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होता है। एक इमोरल, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मोरल बता रहा है, इधर इमोरल बताएगा। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो तो यहाँ पे कितना दूर पहुंच गए, इतना दूर तक पहुंच गए, ठीक है। इमोरल एक्शन तक, इफ दिस ब्रिंग अबाउट द मैक्सिमम ओवरऑल वेलफेयर, ठीक है। तो इन रिप्लाई क्या बोल रहा है, तो सम रिकमेंड डैश हाइब्रिड थ्योरीज that combine obligations with the outcome sensitivity, तो some recommend dash hybrid theory, तो crafted hybrid theory के well balanced के over simple, ये तो भाई एलिमिनेट कर दो। irrelevant theory क्यों क्या करके करोगे, ठीक है। तो क्राफ्टेड, क्राफ्टेड ये भी थोड़ा सही नहीं है, अपना बेस्ट जो है क्या जाएगा, आप बोलोगे वेल बैलेंस जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कुछ भी बैलेंस वाला बात रहेगा, कुछ भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का बात रहेगा, ठीक है, कुछ भी इक्वलिटी का बात रहेगा, और क्या क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंसी का बात रहेगा, ठीक है, कुछ भी मोरल का बात रहेगा, कुछ भी जस्टिस का बात रहेगा, ठीक है। तो ये सब अगर इंटीग्रिटी का बात रहेगा, ठीक है, तो ये सब अगर आपको देखे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द नहीं, 99% टाइम वो सब आंसर होता है, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड होता है, और गवर्नमेंट ये सब के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 16 करने वाला है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। द मैनेजर वाज सेटिस्फाइड डैश द वर्क, तो आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, कि ये जो सेटिस्फाइड अपना जो है, इसके साथ जो फिक्स प्रेपो लगेगा वो क्या लगेगा, तो आप बोलोगे विथ लगेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाइड विथ हमेशा होता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। अब OWS है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक ऐसा पर्सन जो हेट करता है अदर पीपल एंड मैनकाइंड, ठीक है। तो आपको रूट वर्ड समझना है, क्या समझना है, कि मिस, और अगर क्या को ऐसे दिख गया तो ये सब बैड का सेंस में आता है, ठीक है। और आपका मिस एक बैड का सेंस में आता ही है, एक हेट का भी सेंस में आता है, ठीक है। तो ये आपको रूट वर्ड पहला चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, पीपल के लिए, मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे एंथ्रोप होता है, ठीक है। एंथ्रोप मतलब ही ह्यूमन होता है। तो जो हेट करेगा ह्यूमन, तो मिस एंथ्रोप हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्टिमिस्ट कौन होगा, तो ऑप्टिमिस्ट ऐसा पर्सन होगा जो आशावादी होगा, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है। तो ये एलिमेंट, ईगोटिस्ट, ये ईगो से रिलेटेड है। मिस जाइनिस्ट ये हेट है, और गायनी क्या होता है, फीमेल होता है, ठीक है। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, तो पैसिव से एक्टिव करना है, तो बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देने का। तो ऑल द एंट्रीज मस्ट हैव बीन वेरीफाइड, ठीक है। तो मस्ट हैव बीन वेरीफाइड, तो ये भाई बीन हट, ये बीन हट जाएगा जब इसको एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो ढूंढो कहाँ पे है, तो यहाँ पे आर कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे वाज कर दिया है, यहाँ पे मस्ट हैव वेरीफाइड ये आपको दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, तो हाईलाइटेड पार्ट आपके सामने क्या है, तो हाईलाइटेड पार्ट आपका है, ये आपका हाईलाइटेड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय द टाइम वी विल रीच द कॉन्सर्ट विल हैव स्टार्टेड। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, क्या है कि बाय द टाइम के साथ अगर यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस रहेगा तो आगे क्या आएगा, तो आगे फ्यूचर परफेक्ट आता है। लेकिन अगर बाय द टाइम के साथ क्या रहेगा, सेकंड फॉर्म रहेगा, तो आगे क्या होगा, तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे फ्यूचर परफेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो आप बोलोगे प्रेजेंट वाला चाहिए। तो ये प्रेजेंट वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, तो फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशिएबल, सोशिएबल का अपने को चाहिए करेक्ट स्पेलिंग चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, तो ग्रेगेरियस बोलते हैं। ग्रेगेरियस पर्सन कैसा होता है, तो को वो काफ़ी मिलनसार होता है, ठीक है। मतलब
और बाहर निकल के आराम से वो सोशलाइज कर सकता है अपने आप को। तो यहाँ पे देखोगे ग्री है, ये ग्री है, ये ग्री है, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंट जा रहा है, इसको आप एलिमिनेट कर दोगे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि रियस है, ये सेम जा रहा है, ये वाला आप एलिमिनेट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो कि सब में क्या है, तो ए है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था इसमें। अब क्या करना है, तो आपको एक्टिव में करना है, तो बस वह फॉर्म ध्यान देने का। तो हैड बीन टेकन दिख रहा है, बस मुझे यही, ठीक है। तो ये बीन हट जाएगा, ठीक है। तो हैड टेकन अपने को चाहिए, ढूंढो कहाँ पे है। ये हैड टेकन होल्ड पे रखो, यहाँ पे नहीं है एलिमेट, यहाँ पे नहीं है एलिमेट, यहाँ पे नहीं है एलिमेट, आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, तो एरर बताना है। तो नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको माइंडसेट समझना है, एग्जामिनर का क्या क्या माइंडसेट समझना है। तो पहला माइंडसेट है कि पेयर वाला चेक करो कि पेयर वाला सही है कि नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे नीदर है, नीदर के साथ और नॉर लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है, और रहता तो गलत हो जाता। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अब दूसरा जगह गेम करेगा कि इसके बाद नाउन रहना चाहिए, इसके बाद नाउन रहना चाहिए, तो ये भी दोनों सही है, ठीक है। तीसरा क्या करेगा, जो कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जब ऐसा दोनों नीदर नॉर के साथ जोड़ता है, तो ये जो वर्ब जो यहाँ पे है, ये किसके लिए किसके मुताबिक यूज होता है, तो आप बोलोगे नियरेस्ट के हिसाब से। तो नियरेस्ट यहाँ पे क्या है, तो टीचर्स है, जो कि है प्लूरल। तो यहाँ पर भी अपने को वर चाहिए, ठीक है। तो वर चाहिए, तो इस पार्ट पे एरर है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो एरर बताना है। तो बाय द टाइम दे अराइव, ये अब यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट फॉर्म है, बोले तो प्रेजेंट टेंस है। तो आगे क्या आएगा, तो आगे बोलोगे कि आगे फ्यूचर परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरर बताना है अपने को। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट किसके साथ आता है, तो आप बोलोगे सेकंड फॉर्म के साथ आता है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म के साथ आता है, तो कम से कम चेंजेस करो, तो ये गलत है अराइव वाला। तो यहाँ पे आप टिक मारोगे, यहाँ पे अराइव्ड होना चाहिए, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। अ ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स। तो 5 लाइन्स वाला को क्या बोलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक नया अप्रोच सिखाऊंगा, जो कि आगे आपका काम आएगा। अगर नॉलेज है तब भी आप, नहीं है तब भी मार कर सकते हो, ठीक है। एलेगी क्या होता है, ए ले गया, मतलब बहुत भाई विलाप कर रहे हो, लैमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये पोएम होता है जो कि दुख का घड़ी में गाया जाता है, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। लिमरिक क्या होता है, तो लिमरिक बिल्कुल 5 लाइन्स का होता है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोनेट क्या होता है, सोनेट मोर देन अपना 14 या ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अरे ये भी वैसा ही होता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा, इसको आप याद कर लो। लिमरिक बोलते हैं 5 लाइन्स वाला को। ओरेकुलर है कोई भी चीज़, ठीक है, उसका क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे लूसिड है, इम्प्रेस है, एंक्सियस है, आइडियलिस्टिक है। तो ओरेकुलर है, ओरेकुलर है मतलब बोले तो भाई स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्पष्ट दिखाई या फिर स्पष्ट वाला क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे लूसिड बोलेंगे, ठीक है। लूसिड हो गया, अगर पैलूसिड रहता तो ये सब आंसर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे लूसिड दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हाईलाइट पार्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे वॉच है यहाँ पे, ठीक है। तो ही लेफ्ट द वॉच ऑन द नाइट स्टैंड बिफोर स्लीपिंग। ही लेफ्ट द वॉच, यहाँ पे वॉच कौन सा बात हो रहा है, तो आप बोलोगे घड़ी का बात हो रहा है, ठीक है। तो होमोनेम चाहिए। तो अपने को देखना है कि घड़ी वाला सेंस कहाँ पे नहीं आ रहा। द गार्ड वॉज असाइंड टू नाइट वॉच, ठीक है। द वॉच वाज टिकिंग, तो यहाँ पे घड़ी वाला सेंस दे रहा है। ही सेट द डिजिटल वॉच, ये भी घड़ी का सेंस दे रहा है। ही बॉट अ न्यू गोल्ड वॉच, घड़ी का सेंस दे रहा है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये घड़ी का सेंस नहीं दे रहा है। अब हाईलाइट पार्ट आपके सामने ये है, ठीक है। इसको इम्प्रूव करना है तो बिल्कुल करते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज अनेबल टू क्लाइंब स्टेयर्स। वॉज अनेबल टू क्लाइंब स्टेयर्स, क्यों नहीं चढ़ पा रही थी, बिकॉज रीजन बता रहा है। हर लेग्स इज एकिंग कॉन्स्टेंटली सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के साथ बिल्कुल अपन सिंस यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है सब्जेक्ट, तो आप बोलोगे लेग्स है, तो ये पहली बात प्लूरल है। प्लूरल है तो इज वाला भाई इज्जत छोड़ो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि वाज अनेबल, यहाँ पे ऐसे है हर। अब यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा, इज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए कि पास्ट चाहिए, बस ये वाला अपने को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, हर लेग्स इज एकिंग कॉन्स्टेंटली सिंस मॉर्निंग। एक तो सिंस मॉर्निंग दिख गया, ठीक है। सिंस मॉर्निंग दिख गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हैड बीन एकेग, ये भाई स्ट्रक्चर ही गलत है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आर्टिकल से भरना है, तो देर इज डैश आर, तो यहाँ पे एच साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा साउंड आएगा, तो आप बोलोगे वोवेल साउंड आएगा। वोवेल साउंड के लिए क्या लगता है, आप बोलोगे एन लगेगा, आंसर। अब क्या बोल रहा है, ब्लैंक को फिल करना है। द बॉय वाज
इनडिफरेंट के साथ जो फिक्स प्रेपो लगता है वो हमेशा टू लगता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो पैसिव में करना है। करेक्ट पैसिव कौन सा है, तो ही विल सबमिट बाय फ्राइडे। ठीक है, तो ही विल सबमिट, तो विल बी सबमिटेड हो जाएगा, तो इज सबमिटेड गलत, विल हैव बीन गलत। ठीक है, सबमिटेड गलत है, विल बी सबमिटेड दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, तो एक्टिव फॉर्म में ढूंढना है, तो इज बीइंग दिख गया भाई, मेरा फेवरेट। ठीक है, तो एक सीधा आईएनजी फॉर्म ढूंढो, आईएनजी फॉर्म वो भी प्रेजेंट में ढूंढो, तो वाज गलत। ठीक है, इज ये हो जाएगा, ये गलत ये गलत, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो बिल्कुल करते हैं, तो वी शैल विजिट म्यूजियम टुमारो, तो टुमारो का चेंज होगा तो क्या होगा, द नेक्स्ट डे होगा, तो नेक्स्ट डे यहाँ पे है और यहाँ पे टुमारो को टुमारो नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन चला गया। अब बताओ कि अपना जो बी और ए में कौन सा सही जाएगा। ठीक है, तो सेल का क्या यूज होगा, तो यहाँ पे सेल का सेल ही रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे वी का वी भी रख दिया है, तो ये भाई पूरा गलत है, ये गलत है, और ठीक है ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे विल, इसके दे के लिए विल यूज होगा और जो कि चेंज होके वुड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल्ड पार्ट है आपके सामने, इफ आई वाज यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो ये भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका कंडीशनल वाला है। कंडीशनल का जो एक अंदर घुस के पूछता है वो वाला पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये बात समझना है कि इफ आई, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद अगर मेन वर्ब रहा, ठीक है, मेन वर्ब बोले तो मैं यहाँ ऐसे बता देता हूँ कि अगर एक्शन वर्ड रहा, ठीक है, तो सिंपली उसका क्या कर दो, सेकंड फॉर्म कर दो। ठीक है, लेकिन अगर बी का फॉर्म रहा, अगर बी का फॉर्म रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसको वर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अब जैसे कोई भी एक्शन वर्ड रहा यहाँ पे, इफ आई के बाद अगर यहाँ पे कुछ भी एक्शन वर्ड रहा, एग्जांपल जैसे मैंने बोला प्ले, प्ले एक एक्शन वर्ड है, तो जब यहाँ पे ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर तो आप सिंपली कर दो सेकंड फॉर्म प्लेड कर दो। ठीक है, लेकिन अगर बी का फॉर्म रहेगा, बी का फॉर्म आप जानते हो क्या होता है, बी होता है, एम होता है, आर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वाज होता है, वर होता है। ठीक है, और क्या होता है, बीन होता है, और क्या होता है, बीइंग होता है, और लास्ट वाला इज होता है। तो यहाँ पे वाज दिख रहा है, बी का फॉर्म ये दिख रहा है, तो इसको चेंज करके क्या करना है, बी का फॉर्म को आप बोलेगे वर करना है, तो यहाँ पे वर होना चाहिए। इफ आई वर यू, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आसान भाषा में इससे ज्यादा क्या समझोगे। ठीक है, डेलीजेंट, डेलीजेंट बोले तो एकदम वो कैसा है, तो वो बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, डेलीजेंट बोले तो एकदम हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा एकदम मेहनत से काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीन चार आपको बताऊंगा। ठीक है, वो क्या है, तो एकदम एसिडुअस है, अभी याद भी करवा दूंगा। वो क्या है, ऐसा है, तो वो एकदम इंडस्ट्रियस है। ठीक है, वो कैसा है, तो वो डेलीजेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और भी पूछता है वो कैसा है, तो वो बिल्कुल शेड्यूलस है। ठीक है, एकदम शेड्यूल से काम करता है। याद कैसे करोगे, याद कराता हूँ, हार्ड वर्किंग है, याद हो गया। ठीक है, एसिडुअस है, एस एस गधा की तरह काम करता है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में लेबर लोग एकदम हार्ड वर्किंग होते हैं। दिल्ली के जो जेंट्स लोग होते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं, जो शेड्यूल से काम करेगा वो हार्ड वर्किंग होता है। एक और भाई लिख लो, लेबोरियस। ठीक है, लेबोरियस, लेबर लोग कैसा होता है, तो आप बोलोगे हार्ड वर्किंग होता है। अब यहाँ पे चाहिए साइनो चाहिए, तो आइडियल नहीं होगा, केयरलेस नहीं होगा, इंडोलेंट नहीं, आंसर। ठीक है, अब करना है पैसिव टू एक्टिव करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो बाय द टाइम द टीम अराइव्ड द टेक्नीशियन हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द कंट्रोल पैनल एंड टेस्टेड ऑल द फंक्शंस ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ढूंढो भाई ढूंढो, तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, एक्टिव से पैसिव करना है। ठीक है, तो वर्ब पकड़ो, वर्ब पकड़ो, यहाँ पे हैड, ये मुझे एक दिख रहा है। ठीक है, एंड टेस्टेड एक ये दिख रहा है, तो पहले हैड रिपेयर्ड को जब पैसिव करेंगे तो हैड बीन रिपेयर्ड हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा। ढूंढो कहाँ पे, तो यहाँ पे हैड बीन रिपेयर्ड है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, और बाय बाय के साथ दिया भी गया है। ठीक है, ऑल द फंक्शंस बीइंग यहाँ कहाँ से आ गया, वाज कहाँ से आ गया। ठीक है, और यहाँ पे रिपेयर्ड टेस्टेड ये भी गलत है, तो ए अपना आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना था। जितना हार्ड दिखेगा उतना आसान उसको बनाना होगा। ठीक है, पैसिव में करना है तो करते हैं, तो ही इज, सी इज पेंटिंग, तो इज पेंटिंग दिख गया, बीइंग ढूंढो सीधा, एक जगह बीइंग दिख रहा है वो भी प्रेजेंट का, ये खत्म, ये खत्म, खत्म, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड लेडी वेप्ट अ रिवर ऑफ टीयर्स, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, और अपने को चाहिए फिगर ऑफ स्पीच चाहिए, तो फिगर ऑफ स्पीच आप जानते हो क्या होता है, सिमिली होता है, एलिट्रेशन होता है, हाइपरबोल होता है, अलग अलग होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे दिख रहा है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब क्या होता है, यू यू एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब गुड होता है। तो यूफेमिज्म में बोले तो कोई भी हार्श चीज को सॉफ्ट की तरह बोलना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अपन ओल्ड सिटीजन या फिर ओल्ड मैन ऐसे नहीं बोलते, उसको इज्जत से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन। वैसे ही अपन क्या बोलते हैं कि मान लो आप क्या बोलो मैं, मान लो जैसे टॉयलेट अपन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, वॉशरूम बोलते हैं। तो ये यूफेमिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। तो यूफेमिज्म में तो नहीं है। ओल्ड लेडी वेप्ट, रो रही है, और रिवर ऑफ क्राई, एकदम भाई इतना रो रही है कि रो रो के पूरा नदी बहा दी है, ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ये भाई बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, हाइपर बोल रहा है, ठीक है। एलिट्रेशन क्या होता है, मान लो ए ऐसा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो चला गया, एंटी क्लाइमेक्स ऐसा कुछ नहीं है। तो हाइपर ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, ईडियम क्या है, लेट्स ट्राई टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है, एंड कम अप विद द न्यू सॉल्यूशन। तो आउटसाइड द बॉक्स सोचो, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा सोचो। टू कंसिडर अनकन्वेंशनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस, रिजेक्ट ऑल सॉल्यूशन, गलत। टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग एग्जिस्टिंग, नहीं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को बोल रहा है। टू फॉलो ट्रेडिशनल मेथड स्ट्रिक्टली, नहीं, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेपो से भरना है, द सोल्जर्स वर सस्पेक्टेड के साथ क्या यूज करोगे, ठीक है। सस्पेक्टेड बीइंग अ स्पाई वाज पुट बिहाइंड द बार। तो सस्पेक्टेड ऑफ के सस्पेक्टेड आफ्टर, नहीं, सस्पेक्टेड बाय, सस्पेक्टेड नहीं, तो सस्पेक्टेड ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट पार्ट बताना है, तो ही वॉज सीनियर देन, ठीक है। तो सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ये सब लैटिन एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और ये सब जब कंपैरिजन के लिए यूज होता है तो क्या यूज करोगे, तो हमेशा टू यूज होता है। और क्या यूज नहीं होता है, तो देन यूज नहीं होता है, ठीक है। काफी बेसिक चीज है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस पार्ट पे एरर है। हाईलाइट फ्रेज किधर है भाई, हाईलाइट फ्रेज अपना दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ही फेल्ट। द डॉक्टर गेव पेशेंट सम मेडिकेशंस आफ्टर ही फेल्ट सम पेन ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो गेव सम मेडिकेशन, गेव बोले तो यहाँ सेकंड फॉर्म है। और आगे जब अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट चाहिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट चाहिए, ऐसे ही चलता ही है सेकंड फॉर्म के साथ, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे डिड फेल, तो ये तो चला गया, हैज फेल्ट गलत, ठीक है, हैड फेल्ट ये हो जाएगा, वाज फेल्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द टेंस और मॉडल्स के साथ, ठीक है। तो जॉबिन वाज बीइंग वर्किंग ऑल डे, पूरा दिन काम किया है। ही डैश टायर्ड, ही कैन बी टायर्ड, कैन क्या बताता है, एबिलिटी बताता है, ठीक है। विल बी टायर्ड, ये अपना कुछ भी चीज पॉसिबिलिटी फ्यूचर का बताएगा, ठीक है। और अगर विल अपना डिटर्मिनेशन भी बताता है, सेल भी सेम, ये सब दोनों के केस में आता है। तो यहाँ पे मस्ट बी टायर्ड, ठीक है, ऐसा आप बोल रहे हो कि पूरा दिन काम किया है, तो वो भाई जरूर से अवश्य से क्या हुआ होगा, थका हुआ होगा, ठीक है। पीक्यूआरएस आ गया तो ढूंढते हैं भाई, ठीक है। पीक्यूआरएस आ गया, और ऐसा जब सेंटेंस पूरा पैराग्राफ ये अपना ये सेंटेंस को जम्बल्ड कर दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ये सब का कॉम्बिनेशन बैठाओ, आंसर आ जाएगा। ढूंढते हैं। तो दो ही लैग्ड, तो दो ही लैग्ड ऐसे शुरू नहीं करेंगे। वाज सेलेक्टेड, कौन सेलेक्टेड, द यंग शूटर, ये अब मुझे सब्जेक्ट दिख गया, ठीक है। सब्जेक्ट दिख गया, द यंग शूटर है, मतलब आर से शुरू होगा, ये एलिमेट, ये एलिमेट। द यंग शूटर, अब मुझे चाहिए वर्ब चाहिए, ठीक है। तो यंग शूटर ड्यू टू, यहाँ वर्ब मुझे नहीं मिला। द यंग शूटर वाज सेलेक्टेड, यहाँ वर्ब मिल गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिल गया। तो आर के बाद क्यू होना चाहिए, तो भाई दोनों में आर के बाद क्यू है, ठीक है। अब देखते हैं। द यंग शूटर वाज सेलेक्टेड फॉर द ओलंपिक स्क्वाड, ठीक है। ड्यू टू किस लिए सेलेक्ट हुआ, तो ड्यू टू द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। दो, उसके बाद दो कॉन्ट्रास्ट यहाँ बता रहा है, मतलब हालांकि ये लैक करता है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो क्या होना चाहिए, तो आर होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, एस होना चाहिए, उसके बाद पी होना चाहिए। तो पी लास्ट में होना चाहिए, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो माई फ्रेंड सेड दैट ही कुड मीट आफ्टर लंच, ठीक है। तो यहाँ पे कुड है, कुड का अपने को क्या चाहिए, कैन चाहिए, एक ही जगह दिख रहा है, मे नहीं चाहिए, कुड का कुड ही नहीं रहेगा, चल नहीं, आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, तो इन डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जाना है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या है, तो आप बोलोगे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही बात है। और ये कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा कि कल ईस्ट में उगता था, आज नहीं उगता, ऐसा तो नहीं होगा। आज भी उगता है, कल भी उगेगा, तो ये एज इट इज चाहिए। द सन राइजिंग इन द ईस्ट गलत, रोज इन द ईस्ट गलत, हैज बीन गलत, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी अपना आंसर हो जाएगा।
स्पेलिंग एरर ढूंढना है, ठीक है। तो रिसर्जेंस ये बिल्कुल भाई सही है, क्विंटीसेंशियल ये भी सही है, मिस एंथ्रोप अभी भी आया था ये भी सही है, तो यही गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ई में कुछ गेम क्या होगा, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ए अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्किटाइप ये होता है, बीच में ए घुसेड़ दिया था, ठीक है। 47 नंबर पे आ जाते हैं। तो ईडियम क्या है, स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप ऑफ द टंग क्या होता है भाई, कि जुबान फिसल जाना, ठीक है। अब यहाँ पे ढूंढो कौन सा आएगा। तो द सेफ बर्न्ड हिज हैंड एंड लेट आउट द, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है एलिमेंट। स्नेहा केयरफुली प्लान्ड हर स्पीच टू एंश्योर अ स्लिप ऑफ द टंग, ये भी ऐसा कुछ सेंस नहीं बनाएगा। सुनीता लॉस्ट हर बैलेंस वाइल वॉकिंग एंड हैड, तो यहाँ पे बैलेंस लॉस कर दी चलते चलते, और स्लिप ऑफ द टंग ये भी नहीं होगा। रवि मिस स्पोक ड्यूरिंग द इंटरव्यू इट वाज सर, हाँ ये हो जाएगा, तो डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 48 नंबर क्या बोल रहा है, तो कंप्लीट करना है सेंटेंस। इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंजीनियर क्या किया, विजिट किया, क्या विजिट किया, द कंस्ट्रक्शन डैश। अब यहाँ पे फिल करना है। तो ये साइट क्या होता है, तो ये साइट कोई भी लोकेशन वाला साइट होता है, ठीक है। तो ये लोकेशन वाला होता है। ये साई ऑफ रिलीफ ये तो एलिमेंट हो जाएगा। ये साइट मतलब क्या होता है, तो ये अपना देखने वाला होता है, ठीक है, जो देखते हैं अपन, जो सीन उन, ये साइट क्या होता है, तो इसका मतलब कोट करना होता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ का सेंस दे रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे ये वाला आएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 49 नंबर पे आ जाता है। तो यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, बस इंट्रो लाइन ढूंढो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ही को फाउंडेड एप्पल, ही किसके लिए आया अभी तक कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो 1 से तो शुरू नहीं होगा। स्टीव जॉब ये नाम दिख गया, ठीक है, उसके बाद हीज दिख रहा है, तो भाई नाउन पहले आएगा, नाउन पहले, 2 किधर है, ये है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरर बताना है, इतना बड़ा सा सेंटेंस है, लेकिन बिल्कुल घबराने का नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ के रहने का। तो इच पार्टिसिपेंट, ठीक है, इच पार्टिसिपेंट दिख गया। अब मेरा दिमाग क्लिक करेगा कि आगे ये सब सिंगुलर होता है, तो आगे भाई सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है। हु क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इसके लिए आया है, रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट। इतना दूर अभी तक वर्ब नहीं आया है, ठीक है। वर्ब का है, तो वर्ब भाई यहाँ पे दिख रहा है, आया बात समझ। तो ये सब सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वाज चाहिए ना कि वर चाहिए। एरर है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। तो क्या करना है, तो पैसिव से एक्टिव करना है, ठीक है। तो बस वह फॉर्म पे ध्यान देने का, वाज कंपोज दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो पैसिव से जब एक्टिव करेंगे, तो वाज कंपोज अपना पास्ट है, पास्ट है, तो बस कंपोज ये दिख रहा है, हैड नहीं होगा, ठीक है। इज बीइंग कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया आंसर। अब ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट डिग्री ऑफ ये कंपैरिजन से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देन दिख रहा है, देन दिख रहा है, तो अपने को क्या चाहिए, कंपैरिजन वाला चाहिए, सही बात है, ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हरी इज डैश देन, तो मोस्ट ये तो सुपरलेटिव हो जाएगा, एलिमिनेट। मच टैलेंटेड, और यहाँ पे टैलेंटर ऐसा कुछ नहीं, तो मोर टैलेंटेड, ठीक है। टैलेंटेड के लिए अपन मोर लगाएंगे, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। सी सेड टू हर फ्रेंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यू हैव मेड, तो ये भाई एक्सक्लेमेटरी वाला है, एक्सक्लेमेटरी वाला है, तो एक्सक्लेम्ड विथ करके कहीं दिख रहा है, तो सी एक्सक्लेम टू हर फ्रेंड, तो इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। टोल्ड नहीं होगा, एक्सक्लेम्स ऐसा नहीं, ठीक है, साउटेड नहीं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओपन योर बुक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो आप बोलोगे ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है। उसके बाद ओपन योर बुक, तो जब इसका चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, तो टू ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो टू ओपन हो जाएगा ऐसे, तो ये कहीं दिख रहा है, ढूंढो यहाँ पे। द टीचर आस्क्स देम टू ओपन, ये एक दिख रहा है, इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। योर बुक का देयर बुक, द टीचर आस्क्स टू ओपन बुक्स, ये इनकम्प्लीट है। द टीचर ऑर्डर देम ओपनिंग कहाँ से आ गया, ठीक है, ऑर्डर देम ओपन योर, ये तो एज इट इज छाप दिया, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाईलाइटेड वर्ड कौन सा है, तो क्लोज है। प्लीज क्लोज द विंडो बिफोर लिविंग, ठीक है, तो बंद कर दो, यहाँ पे बंद वाला सेंस दे रहा है। ही फॉरगेट टू क्लोज द फाइल, तो यहाँ बंद करने वाला सेंस दे रहा है, आंसर नहीं होगा, डिफरेंट चाहिए। आई ऑलवेज क्लोज द कर्टन, यहाँ पे बंद करने वाला सेंस दे रहा है। देयर बॉन्ड ग्रीव क्लोज ओवर द ईयर्स, ठीक है, तो ये क्लोज बंद वाला सेंस नहीं दे रहा है। मेक श्योर टू क्लोज द बैक डोर, ये भी बंद करने का सेंस दे रहा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अपने को डिफरेंट वाला चाहिए। अब यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में बताना है, तो बिल्कुल बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखो, तो क्यू है, एस है, पी है, आर है, अगर पहला मिल गया तो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग दिख रहा है, इन मल्टीपल्स इंडस्ट्री दिख रहा है, स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम्स, एंड दिख गया भाई, ठीक है। इस सब का बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करूंगा और आपको भी करना चाहिए। हैज़ लेड टू जॉब लॉसेज, अब हैज़ लेड टू जॉब लॉसेज,
इसका भी अपने को सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, अगर है तो बिल्कुल ढूंढते हैं। तो यहाँ पे एंड दिख गया, एंड का इसका यूज करते हैं। तो एंड के पहले क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पे स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम्स, कुल मिला के स्ट्रेनिंग दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आईएनजी फॉर्म है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग होना चाहिए। रिड्यूसिंग वाला कितने नंबर में है, तो आप बोलोगे आर के बाद पी एकदम मैंडेटरी पेयर है, ठीक है, आर के बाद पी एकदम मैंडेटरी पेयर है। कहाँ दिख रहा है, ढूंढो, आरपी कहीं दिख रहा है, आरपी यहाँ पे तो आरपी उल्टा कर दिया है, एलिमिनेट, आरपी यहाँ पे दिख रहा है, इसको होल्ड पे रखेंगे, आरपी इसको भी उल्टा कर दिया है, और यहाँ पे आरपी यहाँ पे बीच में एस आ गया है, खत्म हो गया क्वेश्चन, बी अपना आंसर हो जाएगा। अब शुरू कैसे हो रहा है, तो हैज लेड टू जॉब लॉसेस, ठीक है, तो यहीं से शुरू ही हो रहा है, हैज लेड टू जॉब लॉसेस इन मल्टीपल इंडस्ट्री। फिर क्या हो रहा है, तो आर क्या है, तो स्ट्रेंथनिंग हाउस होल्ड इनकम्स, एंड क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग, ये हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल बी अपना आंसर हो जाएगा। कट द गॉडियन नोट, ये काफ़ी फेमस इडियम है, इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, ठीक है। क्रिएट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं, ठीक है, ये होता है ओपन अ पेंडोरा बॉक्स, मतलब कोई भी आप मुसीबत का पिटारा खोल दे रहे हो। डिसएग्री विद द अथॉरिटी नहीं, द अनरिलेटेड इशू टुगेदर नहीं, तो सॉल्व अ प्रॉब्लम बोल्डली, ठीक है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। इनरवेट, इसको ट्रिक से याद रखो, ऐसे याद करो कि एनर्जी क्या हो गया है, एनर्जी हो गया वेस्ट। अगर एनर्जी हो गया वेस्ट तो आप क्या हो जाओगे, तो आप बिल्कुल टायर्ड हो जाओगे, थके हुए हो जाओगे, तो क्या ताकत आ जाएगा आप में, नहीं, ठीक है। रिवाइव हो जाओगे, नहीं। मोटिवेट हो जाओगे, नहीं, तो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे जब एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मेंट, ठीक है, तो जितना जरूरत है उससे ज़्यादा कम लेस एक्सप्रेस कर रहे हो। तो यूफेमिज्म में बोले तो क्या होता है, हार्ड चीज़ को सॉफ्ट करके बोलना, एलिमिनेट। आयरनी, ये आयरनी है, ये भी गलत, ठीक है। हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। लिटोट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अप्रोच सीखो कि कुछ भी अगर नया अनोखा यूनिक कुछ नज़र आएगा तो वो 90% ऑफ द टाइम वो आंसर होता है। जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ यूनिक दिख रहा है, बाकी आप सुन रखे हो, ठीक है, यूफेमिज्म सुन रखे हो, कॉमन है, ये भी सुन रखे हो, ये भी सुन रखे हो, ये भाई नहीं सुन रखे हो, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब नहीं आएगा तो ऐसे मार्क कर देना। पॉम्पस, पॉम्पस बोले तो क्या, एकदम पूरा शानदार, भव्य, ग्रैंडिडोज, ठीक है, एकदम ग्रैंडिडोज तरीका से है, तो उसका चाहिए उल्टा चाहिए। तो डिलाइट, ये तो खुशी, अर्जेंसी कहाँ से आ गया, एनर्जी कहाँ से आ गया, तो सबमिसिव हो गया, ठीक है, तो सबमिसिव हो गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि एक तरफ भाई पूरा खतरनाक कर रहा है, दूसरा तरफ एकदम सबमिसिव है, ठीक है, डोसाइल है, मीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, तो ओनोमैटोपिया, ये ऐसा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ओनोमेटोपिया मतलब ऐसा कि जैसा ये साउंड करेगा वैसा ही मीनिंग में भी देगा, ठीक है। आसान भाषा में आप इसको ये समझ लो, ऐसा अटपटा क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन आ गया है, ठीक है। तो हॉरिबल वाला एग्जाम्पल तो नहीं है, बलून करना कोई भी चीज़, ये भी नहीं, साइलेंस नहीं, तो मरमर करेंगे, ठीक है, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं लेकिन आ गया है कभी कभी। सुटेबल सब्सटीट्यूशन अपने को चाहिए, ठीक है। द टीम हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर लंच सिंस 2 मंथ्स। अब 2 मंथ्स यहाँ पे क्या दिख गया, तो आप बोलोगे ड्यूरेशन दिख गया। ड्यूरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे फॉर यूज़ करते हैं। ढूंढो फॉर कहाँ पे है, तो ये फॉर यहाँ पे रहा, सिंस नहीं, फ्रॉम नहीं, एलिमिनेट आंसर, ठीक है। ये सब बहुत फाउंडेशन बैच में बहुत बढ़िया से पढ़ाया हूँ। अब क्या चाहिए, आइडेंटिफाई द वर्ड डजंट फिट द पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता है। सी मेड अ क्विकली डिसीजन, तो यहाँ पे भाई कैच है। नाउन, नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा, तो आप बोलोगे एडजेक्टिव करेगा। एडजेक्टिव क्विक होता है कि क्विकली होता है, तो आप बोलोगे क्विक होता है, ठीक है, क्विक डिसीजन। तो यहाँ पे ये एरर है, तो यहाँ पे क्विक होना चाहिए ना कि क्विकली होना चाहिए। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है, तो रिवर्स से जाना है, तो देखते हैं। तो हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours बिफोर द गेट्स फाइनली ओपनड, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हैड बीन वेटिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे हैव बीन वेटिंग हो सकता है, हो सकता है, आगे बढ़ो। बिफोर द गेट्स ओपनड, तो बिफोर के बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर वाइज ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। आई वेटेड से आप हैड बीन में ऐसे नहीं जाओगे, ठीक है। आई वॉज वेटिंग हियर फॉर मोर देन 2 hours, इससे आप जा सकते हो, ठीक है। और आई हैड वेटिंग, ये भी नहीं, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहा है, तो एक्टिव फॉर्म में करना है। तो विंडो हैड बीन ब्रोकन, ठीक है, तो यहाँ बीन हट जाएगा, तो हैड ब्रोकन ढूंढो कहाँ पे है, तो हैज ब्रोकन नहीं, इज नहीं, बॉय ब्रोकन नहीं, हैड ब्रोकन, ये देखिए आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब क्या बोल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस है। और जो बच्चे हैं टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में ऐसा अपना यूज़र नेम भी रखते हैं, ठीक है, स्टोइक। तो इसका मतलब क्या, तो स्टोइक, स्टोइक कैसे याद रखोगे, तो स्टोन हार्टेड, स्टोन हार्टेड है, उसको प्लेजर और पेन से कोई मतलब नहीं है। एपिक्योर क्या होता है, तो एपिक्योर का एक सिनोनिम्स होता है जो कि हेडोनिस्ट होता है, जो कि चरम सुख की प्राप्ति के लिए जीता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे डेन बिल्जेरियन, इंस्टाग्राम में देखना, दुनिया का सबसे बड़ा अयास आदमी, ठीक है। तो एपिक्योर नाम का एक आदमी था पहले जो कि बहुत अयासी करता था, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, स्टोइक अपना आंसर हो जाएगा। पेसिमिस्ट क्या, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट क्या, आशावादी। मिसोसिस्ट, ये खतरनाक आदमी होता है, ये भाई दर्द में मजा लेता है, ठीक है, ये दर्द में मजा लेता है। डिराइव प्लेजर फ्रॉम द पेन। अब करेक्ट पैराग्राफ बताना है, तो यहाँ पे देखो 1122 ऐसे ऐसे, ठीक है। लास्ट में कितने दिख रहा है, 44 दिख रहा है, तो लास्ट में 44 दिख रहा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये आप सीधा तुक्केबाजी से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब ये सब पहचानो। तो वन क्या बोल रहा है, द एग्जीबिशन ओपेंड टू द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के लिए ओपेंड हो गया। विजिटर्स एडमायर्ड द आर्टवर्क, उसके बाद आर्टवर्क को एडमायर किया गया। इंटरेक्टिव सेशंस वर कंडक्टेड, बहुत बढ़िया। फीडबैक वाज ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव, ठीक है। तो फीडबैक वुडबैक का बात हमेशा लास्ट में होता है, तो मतलब ये 4 अपना कंक्लूजन लाइन है, तो एक एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, इंटरेक्टिव सेशंस वर कंडक्टेड, कौन सा इंटरेक्टिव सेशंस, ठीक है। विजिटर्स एडमायर्ड द आर्टवर्क, कौन सा आर्टवर्क। द एग्जीबिशन ओपन टू द पब्लिक। अब यहाँ पे भाई आ रहा है कि एग्जीबिशन का बात हो रहा है, तो 1 से शुरू होना चाहिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन लाइन 4 है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक आइडियल सोसाइटी मार्क बाय द जस्टिस, इक्वलिटी और हैप्पीनेस। ये भाई ऐसा देखो कि एक ऐसा सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पे सब खुशी खुश रहे, हर जगह बराबरी हो, हर जगह जस्टिस हो, एकदम रामराज हो, ऐसा आदमी बोलना चाह रहा है, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। ये सब आइडियल सोसाइटी है, यहाँ पे लिखा भी है। तो ओलिगार्की क्या होता है, तो रूल बाय फ्यू, तो ये तो गलत हो गया। टेक्नोक्रेसी, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे का, तो उसको क्या बोलते हैं, जो कि हर जगह पॉजिटिव हो, तो यूथोपिया बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस है। उसका उल्टा डिसएथोपिया होता है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी फास्ट तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। 100 क्वेश्चन भाई जल्दी जल्दी निपटाना है, वरना वीडियो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो हैड आई नोन, बस ये देख के मुझे आंसर पता चल गया क्या, तो ये थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन है, ठीक है। आया बात समझ। अब आपको समझना है, क्या समझना है, कि ये जो सेकंड कंडीशनल होता है और ये जो थर्ड कंडीशनल होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बस फर्स्ट कंडीशनल में आप चेंज करोगे, ठीक है। सेकंड और थर्ड में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एज इट इज़ आपको ये चीज़ नीचे ढूंढना है, ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है, डी अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप नए नए सीखते चले जाओगे। अब 70 नंबर पे अपन आ गए हैं, ठीक है। ऑप्शन देखो 1 3 2 4, तुरंत आंसर आ जाएगा, बस ढूंढो। द प्राइमरी फैक्टर इन इट्स फॉर्मेशन, कौन सा फॉर्मेशन, इट्स किसके लिए आया है, क्वेश्चन पूछो अपने आप से। तो 1 से तो शुरू नहीं होगा, एलिमिनेट। द ग्रैंड कैनियन वाज फॉर्म, तो यहाँ पे भाई कुछ भी चीज़ का इंट्रोडक्शन हो रहा है, होल्ड पे रखो। वेदरिंग फ्रॉम विंड, टेम्परेचर चेंजेस फर्दर, यहाँ फर्दर फर्दर बता रहा है, ठीक है, ये आगे बताता है। द कैनियंस इंट्रिकेट, तो कैनियंस यहाँ पे है, ऊपर में नाम भी दिया हुआ है, तो पहले 2 आएगा, ठीक है। तो 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब टेक्टोनिक अपलिफ्ट ऑफ द कैडो प्लेटो इंक्रीज द रिवर्स फ्लो रेयर से अलाउिंग, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, 4 एलिमेंट, सी अपना आंसर हो जाएगा। बोले तो 2 से शुरू होगा, ठीक है। तो अब हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, स्पीड को थोड़ा 2x करते हैं, वरना फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप समझना, ध्यान से सुनना। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, सर सर ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो SUR वाला जाएगा, ऊपर वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन गया। उसके बाद आप देखोगे V ऐसे आई ये सब में है, तो ये वाला भी एलिमिनेट होएगा, तो सीधा 50-50 में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो सर्विलेंस का स्पेलिंग होता है, अगर 50-50 में भी आप आ जा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सही स्पेलिंग जो होता है डी वाला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट पार्ट बताना है, तो ही हैज़ बिन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 5 ईयर्स, 5 ईयर्स एक ड्यूरेशन है, उसके लिए फॉर यूज करेंगे, तो इस पार्ट पे एरर है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। वेरासिटी, वेरासिटी में रूट वर्ड दिख रहा है ये, ठीक है, इसका मतलब ही होता है सच्चाई, ट्रुथ से रिलेटेड आता है, ठीक है। वेरासिटी, जहाँ पे आपको ये दिख गया समझ जाना, वो सच्चाई से रिलेटेड आएगा।
तो अपने को चाहिए उल्टा, तो फॉल्सहुड ये उसका फॉल्स हो जाएगा, एक्यूरेसी एलिमिनेट हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। पैसिव से एक्टिव करना है तो वाज रेड बस मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपको भी बस इतना ही दिखना चाहिए। तो वाज रेड दिख रहा है तो ये पास्ट है, पास्ट का अपने को चाहिए तो वाज रीडिंग नहीं होगा, इज रेड नहीं होगा, हैज़ रेड नहीं होगा, रीड हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको रेड पढ़ेंगे, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है आपके सामने, ये है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मेजर कंपनी हरीश इज यूज टू बी बीइंग द फोकस ऑफ अटेंशन, तो ये अपना ईडियम होता है, ठीक है। तो फोकस ऑफ इसके लिए क्या आप बोलेंगे, एलिफेंट इन द रूम, ये नहीं, ठीक है। डाइम डजन एकदम कोड़े का भाव बिकना नहीं, मतलब बहुत ये हो जाना, ठीक है, वैल्यू नहीं होना, ठीक है। अंडर द वेदर आप एकदम बीमार पड़ गए हो, एलिमिनेट हो जाएगा। इन द लाइमलाइट, ठीक है, तो इन द लाइमलाइट फोकस ऑफ अटेंशन, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या बताना है, तो रीअरेंज द पार्ट ऑफ द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे फिक्स्ड है, इन्फ्लेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द हाउस होल्ड टू मैनेज डेली एक्सपेंसेस, अफेक्ट्स परचेजिंग पावर एंड लेड्स टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो एंड दे गया भाई, एंड के बाद यहाँ पे क्या, तो लीड्स है, तो एंड के पहले क्या होना चाहिए, अफेक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। तो आर और एस का तो मैंडेटरी पेयर है, एंड से अपन पकड़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टू मैनेज डेली एक्सपेंसेस, ये ऐसा शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो आर और एस कहाँ पे है, तो आर और एस यहाँ पे नहीं है, एलिमिनेट, आर और एस यहाँ पे है, आर और एस यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे पी से क्या शुरू हो सकता है, तो इन्फ्लेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द हाउस होल्ड, और लास्ट में इन्फ्लेशन ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे उसको वर्ब मिल गया, इन्फ्लेशन अफेक्ट सरप्राइजिंग, तो बिल्कुल यहाँ पे एस ये आर से शुरू होना चाहिए, आर से शुरू होना चाहिए, डी अपना आंसर हो जाएगा। एरर बताना है, द टीचर सब्जेक्ट हो गया, हु कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स, अभी भी भाई ये जो टीचर है इसका सब्जेक्ट नहीं मिला, इसका सब्जेक्ट जो वर्ब है ये कौन सा है, तो ये यहाँ पे हैव कर दिया है, लेकिन टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ होना चाहिए, तो ये आंसर है, ठीक है। तो बी पार्ट पे एरर है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। रेकलेस है भाई, रेकलेस है, ठीक है, एकदम लापरवाह है, तो प्रूडेंट है तो बिल्कुल नहीं, साइन हो चाहिए अपने को, कॉशियस है, केयरफुल है, तो ये सब साइन हो जाएगा। रैश है, ठीक है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। इनडायरेक्ट में करना है, तो टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, तो ये अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, सही बात है, प्रोवर्ब है, ये प्रोवर्ब है, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, टाइड एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये सब प्रोवर्ब है, ठीक है, तो ये सब चेंज नहीं होगा। तो टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, तो एज इट इज ढूंढो कहाँ पे, तो इफ ये गलत, ये यहाँ पे एज इट इज दिख रहा है, वेटेड यहाँ कर दिया, यहाँ पर भी वेटेड कर दिया, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। आर्टिकल द का सही यूज करना, ठीक है। तो जॉन द मेट द शेक्सपियर, तो नेम के पहले द नहीं आता है, एलिमिनेट हो जाएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो जब ऐसा कंपैरिजन करेंगे उस टाइम द आ सकता है, ठीक है। ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आर्टिकल में बिल्कुल पढ़ाता हूँ, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। जॉनसन सॉ द शेक्सपियर एक्टिंग, तो ये भी नेम के आगे लग जा रहा है, द जॉनसन हैड इंस्ट्रक्टेड द शेक्सपियर, नेम के आगे लग जा रहा है, तो जब इस तरह कंपैरिजन के लिए करेंगे, ठीक है, उस टाइम बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। एरर बताना है, ठीक है, तो कुड यू प्लीज पिक मी फ्रॉम द एयरपोर्ट टुमारो इवनिंग, ठीक है। तो पिक मी ऐसा नहीं होता, पिक अप मी ऐसा हो जाता है, ठीक है। पिक अप मी ऐसा, यहाँ पे अप यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे अप होना चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे एरर है तो बी अपना आंसर हो जाएगा। हाईलाइट वर्ड क्या है भाई आपके सामने, द जज विल सेंटेंस द अक्यूज टुमारो, तो हर जगह सेंटेंस दिख रहा है, ठीक है, तो ये अपना सेंटेंस, ये हाईलाइट वर्ड है। तो विल सेंटेंस, तो ये अपना हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। सेंटेंस बोले तो सेंटेंस द अक्यूज टुमारो, उसको सजा देगा, ठीक है। तो ही रिसीव्ड 10 ईयर सेंटेंस, सजा देने वाला सेंस आ रहा है, आपने को डिफरेंट चाहिए। द लेयर डिफेंडेड सेंटेंस फेयरली, ठीक है, लेयर है कि लॉयर है, तो ये भी भाई समझ नहीं आ रहा, चलो होल्ड पर। द कोर्ट रूम फॉल साइलेंट ड्यूरिंग द सेंटेंस, तो यहाँ पे सजा का बात हो रहा है। ही रोट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, तो ये सेंटेंस वाक्य वाला बात हो रहा है, डी अपना आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक करना, तो लिसन केयरफुली, तो लिसन के साथ क्या आता है, तो टू आता है, तो लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से, ठीक है, आंसर। अब व्हाट वर्ड मीन्स प्रोहिबिट फ्रॉम लॉ ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, तो जो मना करते हैं उसको क्या बोलेंगे वर्ड में, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट कर दिए है, इलीगल है, इलीगल तो नहीं बोलेंगे। बैंड है, बैंड बोल सकते हैं। कॉन्ट्राबैंड है, यहाँ पे सबसे जो सटीक दिख रहा है वो है कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। इसको याद कर लो, कॉन्ट्रा से कंट्री,
कंट्री में कोई भी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन है, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, तो इसी की चीज़ को बोलेंगे, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन है तो कॉन्ट्राबैंड बोलेंगे, ठीक है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। एरर बताना इतना बड़ा सेंटेंस है, घबराने का बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो वन दिख गया, वन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिख गया, तो वन ऑफ द गेस्ट, तो ऑफ प्रॉपर, प्रॉपर के बाद इतना दूर इसका ऑब्जेक्ट है। हु किसके लिए हुआ है, इसके लिए हुआ है, एड्रेस द सेमिनार, ठीक है। एंड इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, अभी तक इसका वर्ब नहीं मिला, वर्ब ये रहा, तो यहाँ पे वाज होना चाहिए ना कि वर होना चाहिए, ये गलत है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। इन डायरेक्ट इस फॉर्म में बोलना है, ठीक है। तो सोमनाथ टेम्पल इज प्रभास पाटन इन गुजरात, तो ये अपना क्या है, तो जोग्राफिकल प्लेस है, लोकेशन है, एक तरह का फैक्ट हो जाता है, तो ये चेंज नहीं करेंगे, तो एज इट इज ढूंढो, वाज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, हैज नहीं होगा, इजी चलेगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। सी वॉज एब्जॉर्ब्ड दस रीडिंग, तो एब्जॉर्ब्ड बाय रीडिंग, टू रीडिंग, इन और एब्जॉर्ब्ड इन बोलेंगे, ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। मिस स्पेल्ड वर्ड चाहिए, ठीक है। सूडो नेम, सूडो नेम फॉल्स नेम, ये अपना सही स्पेलिंग है। एपिटफ सही स्पेलिंग है। इनोकुअस गड़बड़ कर दिया, ठीक है, तो इनो में डबल ये होता है, ठीक है, और ये सिंगल होता है, तो ये अपने को चाहिए। सर्कम लोकेशन, ये भी सही है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, यही मिस स्पेल्ड है। 89 नंबर पे अपन आ गए हैं, तो ऑप्शन देखो, टू है 4 है, ठीक है, तो टू दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है 2 से शुरू होगा। पहला वन क्या है, तो हिज ऑब्जर्वेशन, किसका ऑब्जर्वेशन, तो वन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। द गैलगोपस आइलैंड, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, आइलैंड का बात हो रहा है। दिस लेड, कौन सा लेड, तो 3 से भी शुरू नहीं हुआ, 3 रहता काट देता। डार्विन ऑब्जर्व्ड फिंचेज, ऐसा से डिफरेंट आइलैंड बोल रहा है, ठीक है, तो टू है भाई, तो 4 अपना चला गया, तो 2 के बाद क्या आएगा अपने को देखना है, ठीक है। तो गलगपस आइलैंड आर फेमस, 2 अपन पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद 4 आना चाहिए, तो डार्विन ऑब्जर्व फिंचर डिफरेंट आइलैंड हैड, ऐसा करके तो अपन 4 भी पढ़ लिए, ठीक है। पे ए और सी में अपने को पढ़ना है, ठीक है, तो 2 क्या बोल रहा है, गैलापागोस आइलैंड का बोल रहा है, ठीक है। 4 क्या बोल रहा है, तो डार्विन ऑब्जर्व क्या डिफरेंट हैड डिस्टिंक्ट बीक देयर स्पेसिफिक डाइट्स, ठीक है, तो 2 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद 1 क्या बोल रहा है, हिज ऑब्जर्वेशन इवेंचुअली ऐसे ऐसे ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किया, और दिस हैड लेड टू द प्रपोज ऑफ आइडिया नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल 2 के बाद यहाँ पे 4 आएगा, 4 के बाद दिस लेड हिम, हिम किसके लिए, तो डार्विन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बोलोगे, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज हो गया, ठीक है, तो ये अपना सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सस्परेट है, एक्सस्परेट यहाँ पे लास्ट में क्या लगा है, तो ATE लगा है, ये किसका सफिक्स होता है, तो आप बोलोगे वर्ब का होता है, ठीक है। तो एक्सस्परेट बोले तो क्या, तो आप बोलोगे अनॉय करना, परेशान करना, पेस्टर करना, ठीक है, वैक्स करना, तो ये सब अनॉय करना, परेशान करने का सेंस आता है। तो डिस्ट्रैक्ट करना नहीं, इंस्पायर करना नहीं, काम करना नहीं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्लैंडर, स्लैंडर, मान लो आपको स्लैंडर का मतलब नहीं पता है, चलो इसको टोन के बेसिस पे करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टोन के बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे मॉक क्या दिख रहा है, कोई भी चीज़ को मॉक करना नेगेटिव, प्रेज क्या दिख रहा है पॉजिटिव, ब्लेम करना नेगेटिव, अब्यूज करना नेगेटिव, आंसर आ गया, ठीक है, बी अपना आंसर हो जाएगा। पेविस, पेविस बोले तो भाई पी गया विस, तो कैसा हो गया, वो चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है, ग्रम्पी हो गया। अपने को चाहिए उल्टा, तो डल हो गया नहीं, टीडियस हो गया नहीं, फ्लैट हो गया नहीं, तो यही अपना बच जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर नहीं भी आ रहा तब भी अगर आप लॉजिक लगाओ, सही से स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाओ, तो निकाल जाओगे आंसर, ठीक है। ब्लैंक को फिल करना है। 93 क्वेश्चन पे आ गया, द वॉयलिनिस्ट प्लेड अ ब्यूटीफुल डैश ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट, ठीक है, तो पीस, पीस ड्यूरिंग द पीस, पीस तो यहाँ मटर वाला हो गया, पीस शांति वाला हो गया, पेस बोले तो स्पीड हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मंकल गोज टू डैट मोस्टली फ्रिक्वेंटली, ये क्या बोल रहा है, मोर यहाँ कंपेरेटिव नहीं चाहिए, मोस्ट चाहिए और मोस्ट चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो वेरी वेरी नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। 95 पे आ गया, ठीक है। द प्लेन लैंडेड इन द एयरपोर्ट नहीं, एट द एयरपोर्ट अपन बोलेंगे, ठीक है, तो ये पार्ट को इम्प्रूव करना है, तो ये आंसर हो जाएगा। कोई भी पॉइंट हो ऐसे तो अपने को एट यूज करना चाहिए। रीअरेंज, ठीक है। द अपडेट, अपडेट क्या किया है, अपडेट एंश्योरिंग सिक्योरिटी, इनहेंस इंक्रिप्शन एंड डेटा ऑटोनॉमी अक्रॉस यूजर, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। द अपडेट, मुझे सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, अब मुझे वर्ब चाहिए, तो वर्ब ढूंढो भाई कहाँ पे है। द अपडेट इनहेंस्ड इंक्रिप्शन, तो यहाँ पे देखो वर्ब दिख गया, ठीक है, इनहेंस कर दिया, तो क्यू से शुरू होना चाहिए, कहाँ से शुरू है, ये क्यू से शुरू है। एस क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको मैच कर लेते हैं। तो अपडेट इनहेंस इंक्रिप्शन, बहुत बढ़िया।
फिर क्या आर एंड डेटा ऑटोनॉमी को किया, ठीक है। पी क्या बोल रहा है, एंश्योरिंग सिक्योरिटी अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। ईडीएम क्या है, तो कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, तो स्वाइन पिग, पिग का आर्काइक नेम है, ठीक है। तो कास्ट पर्ल तो मोती दे रहे हो सुअर के पहले, ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो सेल समथिंग एट वेरी हाई प्राइसेस नहीं, शेयर सीक्रेट्स विद द क्लोज फ्रेंड नहीं, हाइड समथिंग फ्रॉम द प्रेसेस नहीं, गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू द अनडिजर्विंग, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्या बोल रहा है, तो कोहेरेंट पैराग्राफ में करना है, ठीक है। तो एथलीट ट्रेंड रिलेंटलेसली, एकदम रिलेंटलेसली ट्रेंड किया। ही ओवरकम सेवरल इंजरी को भी निकाल दिया। ही क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, ठीक है। ही इंस्पायर्ड यंग प्लेयर्स, सो ही इंस्पायर्ड यंग प्लेयर्स कब करोगे, एकदम लास्ट में। तो 4 अपना लास्ट में होना चाहिए, तो ये तो चला गया, ठीक है। और 111 ऐसा दिख रहा है, तो ये अपना सीधा आंसर मार्क कर सकते हो। नहीं नहीं, इसको पहले पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो 2 क्या बोल रहा है, तो ही ओवरकम सेवरल इंजरी, ही किसके लिए, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वाला तो एलिमिनेट कर दोगे। 1 क्या बोल रहा है, 1 द एथलीट ट्रेंड रिलेंटलेसली, ठीक है। ही ओवरकम इंजरी, तो यहाँ पे ओवरकम कर रहा है। 3 क्या बोल रहा है, ट्रेंड रिलेंटली ही क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, उसके बाद अगर 2 बोलोगे ही ओवरकम सेवरल, तो ये कुछ मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। 99 इनकम्बरेंस, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भाई हिंडर कर रहे हो आप, ठीक है। इम्पीड कर रहे हो, आई एम पेड ऐसा करके वो बीच में रोक रहा है आपको, क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। स्नैग कर रहा है, हिंडर कर रहा है, इम्पीड कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, हर्डल, हर्डल बीच में ला रहा है, ठीक है। बैरियर पैदा कर रहा है, तो अपने को साइनो चाहिए, तो ऑफेंड कर रहा है नहीं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स डाल रहा है, बिल्कुल ठीक है। इग्नोर करना नहीं, डिसइंटरेस्ट नहीं, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। विंडिकेट करना, विंडिकेट करना बोले तो बाइज्जत, मतलब माफ कर देना, ठीक है। तो विंडिकेट हो गया, एक्सोनरेट हो गया, तो ये सब सेम जाता है, ठीक है। विंडिकेट हो गया, एक्सोनरेट हो गया। एब्जॉल्व करना भी माफ़ी दे देना, ठीक है। उसका चाहिए उल्टा चाहिए, तो एक्सोनरेट ये तो माफ़ी दे देना, डिफेंड करना नहीं, जस्टिफाई नहीं। अक्यूज करना, ठीक है, उसको अक्यूज कर दिया गया, उसको कल्प्रेट बना दिया गया, ठीक है। बी अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह भाई एकदम हंसते खेलते हम लोग क्या कर चुके हैं, तो साइन ये स्टेनो का जो आप लोग इतना दिन से बोल रहे थे, पूरा 100 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखा हुआ, वरना वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता, लेंदी हो जाता। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पिंड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और बिल्कुल आप लोग बताओ कि इसके बाद दूसरा शिफ्ट ऐसे चाहिए कि नहीं चाहिए, वरना अपन बंद कर देंगे, ठीक है।